स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर फरमान अली। हम लोग 8 से 9 जो बात करेंगे वो हिंदी व्याकरण पर बात करेंगे, जो आपके पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेकर। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनमें जो शिक्षक सेकंड ग्रेड हिंदी का जो पेपर देते हैं और उसके साथ साथ एसआई की भी तैयारी करते हैं, तो वो भी जो है उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी। और हम लोग इसको फ्रेम कैसे करने वाले हैं इस क्लास को, वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। चूंकि जो सिलेबस है आपके पास में आपने देख ही रखा होगा। एक तो जो 2021 की जो भर्ती निकली थी, जो कैंसिल हो गई थी, आप लोग जानते ही हैं उसकी सारी कहानी को, ठीक है। तो और उसका एग्जाम दोबारा जो होने वाला है, उन बच्चों के लिए उनके कोर्स को रिवीजन कराने के लिए ऑब्जेक्टिव हर टॉपिक से हर दिन क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए 1 घंटा ये क्लास चलेगी, हर दिन चलेगी, 8 से 9 चलेगी। और चूंकि उन बच्चों के लिए और जो नए स्टूडेंट्स जो जुड़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये क्लास जो है उपयोगी रहेगी। और साथ में जो हिंदी व्याकरण से संबंधित जो दूसरे एग्जाम देते हैं जिनमें आती है, उनके लिए भी ये जो है इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आप लोगों को भी जो है मैं देख रहा हूँ कुछ पुराने स्टूडेंट है, कुछ नए स्टूडेंट हैं, आप लोगों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एसआई का जो सिलेबस है हिंदी व्याकरण का, वो अच्छा सिलेबस माना जाता है। ये जो शिक्षक सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी अब जो है हिंदी व्याकरण जो है लगा दिया। ये सारे दोनों तीनों सिलेबस जो है अच्छे माने जाते हैं। आरएस का सिलेबस अलग पड़ जाता है, उसमें चूंकि निबंध जो है, पत्र वगैरह जो है ये लगा रखे हैं। तो आज हम लोग जो है बात करेंगे, जो 2 मिनट तो मैं आपसे सिलेबस पर बात करूंगा, फिर मैं सीधा क्वेश्चन आंसर पर आऊंगा कि क्वेश्चन जो है आपसे कैसे पूछे जाएंगे। जो 2021 का जो एग्जाम हो रहा है और जो अब जो है उसमें जो सवाल आएंगे उनको लेकर, ठीक है। अब जो सवाल आएंगे और इसके साथ साथ में हम लोग जो देखेंगे कि 2026-2027 जो अब क्वेश्चन का जो ट्रेंड चेंज हुआ है, जो बदला हुआ रूप है, वो किस तरह से जो होगा, उन्हीं पर जो है हम लोग अपडेट होकर यहाँ पर जो है बातचीत करेंगे। खैर हम लोग चलते हैं, बात इस पे धीरे धीरे करते रहेंगे। तो यहाँ देखिए, ये जो सिलेबस आपका लगा रखा है, मैं इस पे 2 ही मिनट बात करूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जो है बात इस पर करेंगे। आपको दिख तो रही होगा, इसमें जो है पहला टॉपिक लगा रखा है, जो शब्द रचना लगा रखा है। तो इसमें संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग, ये 4 टॉपिक जो है इसमें लगा रखे। संधि आपके जो है 10 नंबर का टॉपिक आपके एसआई में आएगा। समाज का जो टॉपिक है वो जो है 8 नंबर का टॉपिक लगा रखा है। प्रत्येक के 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, उपसर्ग के भी जो है 3 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे जो है आप लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं लगभग 20 नंबर का टॉपिक है, ये 20 से 22 नंबर का जो है टॉपिक है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा और डेली जो है आप लोगों को 8 से 9 कंटिन्यू क्लास चलेगी जब तक आपका एग्जाम होगा। ये 2021 का 1 महीने ये लगातार चलती रहेगी ये क्लास, आप निश्चिंत रहिए इस बात से। एक एक टॉपिक को हम लोग जो है पुराने क्वेश्चन तो खैर किसी काम के अब बचे नहीं है, क्योंकि अब पैटर्न जो है चेंज हो गया है इसका एग्जाम का, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हाँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, एक एक उसको मैं आपके मैसेज देख रहा हूं और इसी उत्साह से जो ये बनाए रखे। देखिए, ये जो शब्द प्रकार है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये। जैसे इसमें तत्सम है, अर्थ तत्सम लगा रखे, अर्थ तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, ये लगभग टॉपिक 16 नंबर का है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। विदेशी मतलब जो आगत दूसरी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में आ गए हैं, उनके जो है हम लोग बात यहाँ करेंगे। फिर इसके बाद में जो ख में दे रखा है इसी शब्दों में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये टॉपिक काफी बड़ा दे रखा है और इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं। जो सेकंड नंबर का सबसे ज्यादा नंबर के इसी में से सवाल आते हैं। ये अच्छे से आप लोग तैयार कीजिए, मैं तैयार कराऊंगा, आप लोग तो ठीक है, जो आप जानते हैं उसी को जो है और अच्छे से हम लोग जानेंगे, ठीक है। फिर इसके साथ साथ में शब्द ज्ञान जो है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्दयुग्म, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन संबंधी शब्दावली। आरपीसी ने जो सिलेबस लगाया, बहुत अच्छा सिलेबस लगा रखा है, एकदम कसौटी। अगर आपकी व्याकरण अच्छी होगी तो आप एसआई बन जाएंगे, और व्याकरण अच्छी नहीं होगी तो एसआई में शायद सिलेक्शन नहीं हो पाए,
ठीक है, संभावना नहीं है। जिसकी हिंदी व्याकरण अच्छी 200 नंबर का पेपर होगा। कोशिश कीजिए, जैसे मैं देख रहा हूं स्टूडेंट के, जो मेरे पुराने स्टूडेंट है जो अभी फिजिकल दे रहे हैं, उनका जो है कई इनका क्लियर हो गया पिछली भर्ती में, बहुत सारे बच्चों का, तो उनके 175 180 नंबर ऐसे हिंदी व्याकरण में आ रहे हैं, 185 200 में से आ रहे हैं, और उन्हीं में से जो है आप होने चाहिए आगे जो है। अब इसमें देखिए चौथा जो है शब्द शुद्धि, व्याकरण की कोटियां। कोटियां मतलब जो उनके प्रकार होते हैं, जैसे परसर्ग है, लिंग है, वचन है, पुरुष है, काल है, वृत्ति है, पक्ष जो है, ये दे रखे हैं। अच्छा, इसमें जो ये टॉपिक दे रखा है ना, वृत्ति का जो दे रखा है और पक्ष का दे रखा है और वाची का दे रखा है, ये टॉपिक्स थोड़े से अलग हैं। बाकी तो पूरा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो है सिलेबस इसमें लगा रखा है। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे थे, जैसे छठे में देखते हैं वाक्य रचना, सातवां वाक्य शुद्धि है, विराम चिन्हों का प्रयोग जो है, विराम चिन्हों का प्रयोग भी काफी नंबर का आता है, 10 नंबर का टॉपिक है। और जो वाक्य शुद्धि का टॉपिक जो है ये भी 8 नंबर का है, वाक्य का 6 नंबर का टॉपिक है। परसर्ग कारक का टॉपिक 10 नंबर का है। परसर्ग कहते हैं विभक्तियों को, और आप कारकों में प्रयोग किया जाता है इनको, तो कारक का टॉपिक है ये परसर्ग को, जिसको आप लोग लेकर चल रहे हैं। फिर मुहावरे, लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्दावलियां काफी आती हैं जिनको आप लोग काम में लेते हैं। अब मेरा उद्देश्य ये था 5 मिनट इस पर चर्चा करने का, कि क्योंकि एग्जाम तो नजदीक है, अब हम लोग इसको कैसे करेंगे। हर दिन जो है, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन से जो है शुरू करेंगे, और कोशिश है आपको मैं समझाऊंगा, आप लोग समझने पे ध्यान दीजिएगा। और इसमें हम जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक्स जो लगा रखे हैं इस सिलेबस में, हर एक टॉपिक से प्रतिदिन 1-2 क्वेश्चन लेंगे। सारे टॉपिक्स को हम हर दिन कवर करेंगे। ठीक है, हर दिन जो है जितने भी टॉपिक्स है उससे संबंधित आपको क्वेश्चन जो है यहां पर मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, जो 2021 में जो बच्चे फंस गए थे वो पेपर में जो है बहुत सारे रोड़े आ गए थे, रास्ते में जो है गड्ढे हो गए थे, और वो अब तक खिंचा आ गया, उनकी भी तैयारी हो जाएगी, आपकी भी तैयारी हो जाएगी अच्छे से, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है एक जो स्टूडेंट इसमें लिख रहा है, सर मैंने एसआई जो है 2025 के लिए सर हिंदी पढ़ी। हाँ, ये आपने हिंदी पढ़ी थी मुझसे, मैं जानता हूं आपको, आप बहुत मेहनती स्टूडेंट हैं। 175 नंबर जो है हिंदी में है ना, नंबर हैं। पारिभाषिक शब्दावली में नंबर कट गए, जीके के वजह से रह गए। हिंदी के 1 स्टॉप सॉल्यूशन है सर, जो है उसका जो है पारिभाषिक शब्दावली का मैं आपको एक बहुत अच्छा जो है बताता हूं। देखिए, आप डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल सर, जो हम लोग काम साथ में काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ा मंच है, सर पॉलिटिकल साइंस के हैं, और पारिभाषिक शब्द जो आते हैं प्रशासनिक के हैं ना। ठीक है, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मुझे उम्मीद है एक दिन जो है मैं पारिभाषिक शब्दावली की 2 क्लास मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बेनीवाल सर का नाम तो जानते ही, पूरे राजस्थान में जानते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में, यूपी में, सब जगह जानते हैं। पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े टीचर हैं और प्रोफेसर भी हैं, और उन्हीं का मंच है, उन्हीं के साथ हम भी जो है जुड़ गए। ठीक है, अच्छे, तो पारिभाषिक शब्दावली जो संविधान में दी हुई है, सुभाष कश्यप का संविधान है, उसके लास्ट में दी हुई है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और 2 क्लास पारिभाषिक शब्दावली की जो है मैं कोशिश सर से करूंगा कि रिक्वेस्ट करके कि जो अच्छे शब्द जो पारिभाषिक शब्दावली होते हैं उन पर जो है सर क्लास है, क्योंकि वो उसी से संबंधित हैं तो अच्छा करा पाएंगे। मैं भी कराऊंगा उनको, हम दोनों कराएंगे, आप निश्चिंत रहिए। 10 से 12 नंबर का टॉपिक है आपका, नहीं जाने देंगे हम लोग। ठीक है, हम बहुत सारे यहाँ पर जो टीचर एक मंच पर जो है, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री के हैं, और पॉल साइंस के, मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, तो हम अच्छे टीचर जो है जुड़े हुए हैं एक ही मंच पर। आप निश्चिंत रहिए, किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। खैर, मैं चलता हूं, उद्देश्य ये था इस सिलेबस पर डिस्कस करने का, कि इतना सा उद्देश्य था कि हर टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, प्रतिदिन हर दिन कवर करेंगे, और नए नए क्वेश्चन जो है किस रूप में आएंगे उससे संबंधित जो है बात करेंगे। खैर, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर जो है, चलते हैं। देखिए, पीएसआई में जो क्वेश्चन आएंगे आपके जो है उससे संबंधित जो है पहले हम लोग बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन से जो है शुरुआत करते हैं, और आप कोशिश कीजिएगा आंसर देने की, है ना, शांत मत बैठिएगा, क्योंकि आंसर देंगे ना तो आपको क्या आदत हो जाएगी। कोई बात नहीं, गलत होता है तो हम लोग स्टूडेंट और टीचर के बीच की बात है ना, ये कोई कंपटीशन थोड़ी है। कंपटीशन जो होगा तो वहां पर भी बात कर लेंगे। तो अब आप लोग आंसर देने की जो है कोशिश करेंगे। ठीक है, जब आप आंसर देने की कोशिश करेंगे ना तो आप क्या हैबिट हो जाएगी, आपकी आदत पड़ जाएगी आंसर देने की, तो आप शांत नहीं रह सकते, वो जो झिझक है वो दूर हो जाएगी। तो चलते हम लोग यहां से जो है शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन से देखते हैं।
देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि संधि से संबंध में सही तर्क नहीं है। संधि का क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा मॉडरेट करके जो है यहां पर लिखा गया कि संधि से संबंध में सही तर्क नहीं है। चार ऑप्शन जो है दे रखे। संधि का टॉपिक आप लोग जानते हैं 10 से 12 नंबर का जो है टॉपिक आता है। संधि कहते हैं हम लोग नई ध्वनि उत्पन्न होने को। संधि कहते हैं दो ध्वनियों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। आप लोग जानते हैं संधि सिर्फ तत्सम शब्दों में ही होती है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उन्हीं में जो है संधि होती है। अब इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। स्वर में 5 प्रकार से विकार होता है। चार ऑप्शन जो है दे रखे हैं संधि के। संधि की परिभाषा से संबंधित जो है दे रखे हैं। यहां देखिए, संयुक्त स्वरों में दीर्घ गुण वृद्धि स्वर संधि होती है। संयुक्त स्वरों में दीर्घ गुण और वृद्धि स्वर संधि होती है। यह व र को यण कहते हैं। विसर्ग में विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए, चार ऑप्शन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडरेट करके दिया गया। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो जो है दिया गया है। संधि से संबंधित है, परिभाषा से संबंधित है, संधि की परिभाषा से संबंधित, बस वर्ण विचार के जो है टॉपिक को उसमें मिला दिया। तो अब ये जो है आपको बताना है यहां पर जो है संधि के संबंध में सही तर्क नहीं है। पहले तो ये देखिए, यहां पर ये नहीं पूछा गया है। स्वर में 5 प्रकार से विकार होता है। एक बार ये परिभाषा भी पूछी थी। आप लोग जानते हैं कि जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि जो होती है उसके 5 भेद ही तो होते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है, यण स्वर संधि होती है और अयादि स्वर संधि होती है। राइट, तो उसी को जो है परिभाषा करके लिख दिया कि अगर आप परिभाषा जानते हैं तो बहुत अच्छे से जो है इसको कवर पर देखिए, स्वर में सही तर्क नहीं पूछा गया है। स्वर में 5 प्रकार से विकार होते हैं। हाँ, बिल्कुल साहब, 5 प्रकार से विकार होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहली बात तो ये हो गई। फिर दूसरे देखते हैं, संयुक्त स्वरों में दीर्घ गुण और वृद्धि संधि होती है। अब ये जो संयुक्त स्वर जो होते हैं इनमें दीर्घ, देखिए कौन कौन से संयुक्त स्वर होते हैं। पहले तो आप ये देखिए, जैसे हम लोग यहां देखते हैं संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहले तो यहां देखते हैं संयुक्त स्वर कहते हैं। स्वर जब हम लोग उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तो स्वर के 2 भेद होते हैं। एक तो मूल स्वर होते हैं, एक संधि स्वर होते हैं। ठीक है, मूल स्वर होते हैं और एक क्या होता है, संधि स्वर। संधि स्वर जो है उनको जब हम लोग देखते हैं तो वो 2 प्रकार के होते हैं। एक दीर्घ स्वर होते हैं और एक कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर संधि होती है। संयुक्त स्वर जो होते हैं कौन से होते हैं, देखिए जैसे हम लोगों ने यहां पर देखा। ठीक है, अधन ई का परिवर्तन जो है क्या हो गया, अय हो गया। इसी तरह से अधन उ का परिवर्तन किस में हो गया, ओ में हो गया। और अ में यदि हमने अय को मिला दिया तो क्या हो गया, आई हो गया। इसी तरह से अ में यदि हमने ओ को मिला दिया तो क्या हो गया, औ हो गया। देखिए, औ हो गया। अब इसमें जब आप लोग देखेंगे ये जो है आई और औ, ये तो हो गई वृद्धि संधि। कौन सी हो गई, वृद्धि स्वर संधि हो गई। और ये जो हो गई यहां पर अय और उ में, इसमें क्या हो गई, गुण स्वर संधि हो गई। ठीक है जी, गुण स्वर संधि हो गई। अब ये तो जो है ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, इसमें दीर्घ स्वर संधि नहीं होगी। दीर्घ स्वर संधि तो किसमें होती है, दीर्घ स्वरों में जो है होती है। दीर्घ स्वर संधि तो इसमें नहीं होती है। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर ये गलत ऑप्शन है। ये व र को यण कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जो है ये र व को जो है यण कहा जाता है और इसी के नाम पर जो है इनका यण स्वर संधि नाम पड़ा है। फिर अब यहां देखिए, जो विसर्ग में विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन जो है गलत हो गया, इसमें ये तो है तर्क संगत नहीं है, संधि की परिभाषा से संबंधित नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो है, समास की सही परिभाषा नहीं है। समास तो आप लोग जानते ही हो किसे कहते हैं। समास कहते हैं छोटे रूप को, समास कहते हैं संक्षेपण को, समास कहते हैं संक्षिप्तीकरण को। आप ऐसा भी कह सकते हैं, 2 पदों को जब पास पास रखते हैं तो उसे समास कहा जाता है। ठीक है, 2 पदों को जब पास पास रखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। ठीक है, अब 2 पद किसी भी भाषा के हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं एक ही भाषा के हो। तत्सम शब्दों में भी समास हो सकता है और अलग अलग भाषाओं के शब्दों में भी समास हो सकता है। जैसे कोर्ट कचहरी हमने एक शब्द देखा, तो कोर्ट तो अंग्रेजी का हो गया और कचहरी जो है फारसी भाषा का हो गया। तो अलग अलग भाषाओं के शब्दों में भी समास हो सकते हैं। अब उस समास की परिभाषा आपसे जो है यहाँ पर पूछी गई है। तो अब इसमें देखते हैं, जैसे द्विरुक्ति पदों की आवृत्ति अविभाव समास होती है। द्विरुक्ति पद होते हैं ना, द्विरुक्ति का मतलब होता है जो समान पद होते हैं। ठीक है, ठीक है,
आपको स्कूल लेक्चरर बनना है, बिल्कुल आप व्याकरण अच्छे से कर लीजिए। व्याकरण का इस वक्त चल रहा है 8 से 9 बजे तक, और लिटरेचर जो है सुबह 8 बजे से 9 बजे तक सुबह चलता है। ठीक है, दोनों 8 से 9 बजे तक है, बस एक सुबह का है एक शाम को बैच है। ऑफलाइन बैच हम लोग जो है जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो है द्विरुक्ति पदों की आवृत्ति अव्ययभाव समास में होती है। जैसे ऐसे होता है ना, जैसे द्विरुक्ति का मतलब होता है दो समान पद, जैसे आपने देखा जैसे चलते चलते, चलते चलते, तो ये जो है अव्ययभाव समास ही होता है। जैसे पर्वत पर्वत, कक्षा कक्षा, पुस्तक पुस्तक, तो ये द्विरुक्ति पद जो होते हैं वो किसमें होता है? अव्ययभाव समास में ही होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें पूछा क्या है कि सही नहीं है। विशेषण विशेष्य में विशेषणोत्तर कर्मधारय समास होता है। दूसरा सी में देखिए द्विगु समास को समूहवाची समास कहा जाता है, और डी में देखिए बहुब्रीहि समास में संकेत पदों को कहा जाता है। बहुब्रीहि समास समाज संकेत पदों को कहा जाता है। समाज की परिभाषा बहुत आसान सी परिभाषा है, चलिए कोशिश कीजिए इसका आंसर देने की अगर आप लोग। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए जो ये जो शब्द है यहां पर, जैसे द्विरुक्ति पदों की आवृत्ति अव्ययभाव समास में होती है, बिल्कुल सही बात है ये तो। ठीक, विशेषण विशेष्य संबंध, पहले तो हम एक पद विशेषण लिखते हैं। जैसे हमने यहां पर एक उदाहरण देखा, जैसे सज्जन लिख दिया हमने, क्या लिख दिया? सज्जन लिख दिया। अब देखिए यहां पर एक तो सत शब्द है और एक क्या है? जन है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए। अब सत तो यहां पर क्या हो गया? विशेषण पद हो गया, और जन क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जो है विशेषण विशेष्य में विशेषणोत्तर कर्मधारय समास होता नहीं, विशेषणोत्तर नहीं होता, विशेषण पूर्व कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है? विशेषण पूर्व कर्मधारय समास होता है। तो ये वाक्य जो है इसमें गलत है। विशेषण पूर्व कर्मधारय समास, कर्मधारय समास होता है। ठीक है जी, कौन सा होता है? विशेषण पूर्व, तो ये गलत है। द्विगु समास को समूहवाची समास भी कहा जाता है। आप लोगों ने डॉक्टर वचनदेव कुमार की किताब पढ़ी होगी। ठीक है, उसमें डॉक्टर वचनदेव कुमार ने द्विगु समास को क्या कहा है? ठीक है, समूहवाची समास के नाम से भी उन्होंने पुकारा है। फिर इसके बाद आप लोग देखते हैं बहुब्रीहि समास में संकेत पदों को कहा जाता है। बहुब्रीहि समास जो होता है, संकेत पद का मतलब ये होता है कि दो पद होते हैं और दो पद मिलकर किसी क्या है? तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। जैसे हमने यहां पर एक शब्द देखा नीलकंठ, क्या देखा? नीलकंठ, ये शब्द देखा हमने। ठीक है, अब एक तो नील शब्द हो गया और एक कंठ हो गया। देखिए मजेदार कहानी ये है कि जो नील शब्द है ये भी जो है शिव जी नहीं है, और कंठ जो है ये भी शिव जी नहीं है, लेकिन दोनों पद मिलकर संकेत कर रहे हैं। दोनों पद मिलकर क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं। तो बहुब्रीहि समास में संकेत पदों को कहा जाता है। बिल्कुल, और नील और कंठ दोनों संकेत पद हो गए। ठीक है, नील और कंठ जो है दोनों क्या हो गए? संकेत पद हो गए। तो इसलिए क्या है कि बहुब्रीहि समास की ये परिभाषा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है चलते हैं। देखिए इसमें जो है ना, ये जो तीसरा जो ऑप्शन है ये गलत है। ये विशेषण विशेष्य संबंध तो कहां होता है? विशेषण पूर्व कर्मधारय समास होता है। विशेषण पूर्व कर्मधारय समास होता है। जो विशेषणवाचक कर्मधारय समास होते हैं उसके तीन भेद होते हैं। विशेषण पूर्व कर्मधारय समास होता है, विशेषणोत्तर कर्मधारय समास होता है, और एक कौन सा होता है? विशेषण में कर्मधारय समास होता है। उसके तीन भेद होते हैं। तीनों भेदों पर हम लोग यहाँ पर डिटेल से चर्चा करते हुए चलेंगे। तो ऐसी परिभाषाएं जो है ध्यान रखिए, जो बच्चे एसआई का एग्जाम दे रहे हैं, जो शिक्षक सेकंड ग्रेड का दे रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हैं, इसी तरह से जो है सवाल आने वाले हैं आपके एग्जाम में, और ऐसे ही सवाल आ रहे हैं एग्जाम में। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि विशेषण वाचक कर्मधारय जो समास होता है उसके तीन भेद कौन कौन से होते हैं। तीनों भेदों को एक तरीके से आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, विशेषण पूर्व में विशेषण पहला पद होता है, विशेष्य दूसरा होता है। विशेषणोत्तर कर्मधारय समास में विशेषण जो है दूसरा पद होता है, और विशेषण पहला विशेष्य पहला होता है, और विशेषण में कर्मधारय समास में दोनों पद विशेषता लिए हुए होते हैं। ऐसा कामता प्रसाद गुरु का अपनी हिंदी व्याकरण की किताब में कहना है। अब हम लोग जो है देखते हैं नए, उसको देखते हैं। उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो जो न्यू जो है स्कूल लेक्चरर भर्ती कब तक आएगी? 2027 की जो है वो तो आती रहती है, भर्तियां तो जो है आती रहती है, और अब तो जो है चर्चा भी है अखबार में जो देख रहे हैं। ठीक है, जो है ज्योति है और मोहन और बाकी जो स्टूडेंट है जो मैं जो देख पा रहा हूं। ठीक है, तो स्कूल व्याख्याता की तो जो है कभी भी आ सकती है, क्योंकि ऐसा जो है
अखबारों में पढ़ने को मिला है, जो और सीनियर टीचर्स हैं वो भी कहते हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। शिक्षक सेकंड ग्रेड के भी काफी पद खाली हैं, स्कूल व्याख्याता के भी काफी पद खाली हैं। लेकिन आप बेटा जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। रीजन क्या है पता है? सरकार क्या कर रही है? सरकार ये कर रही है कि भर्ती सुबह निकालती है, शाम को एग्जाम की डेट दे देती है। आपने देखा होगा, सुबह भर्ती आती है, शाम तक एग्जाम की डेट दे देती है। तो इसलिए क्या है कि आप तो सूरज की भांति चलते रहिए, निकल ही आओगे। जैसे सूरज चलता रहता है तो सुबह हो ही जाती है। तो आप तो तैयारी करते रहिए, भर्ती एक दिन आ ही जाएगी। चूंकि ये तो प्रक्रिया है, ये तो चलती रहेगी कंटिन्यू। और आप लोग जो है इसी तरह से जो है कंटिन्यू तैयारी कीजिए, क्योंकि किसी भी तैयारी में जो न्यू स्टूडेंट है उनको 5-6 महीने 6-7 महीने लगते हैं, और 5-6 महीने का सिलेबस भी होता है। तो आप लोग लगे रहिए तैयारी में जो है। अब हम लोग देखते हैं रीट कब आएगी। बेटा ये सारी साथ आने वाली है, हमेशा ध्यान रखिए। आप तो अपनी तैयारी को ध्यान रखिए, जब आपकी तैयारी हो जाएगी भर्तियां आ जाएंगी। अब देखिए यहां पर जो है आप स्कूल लेक्चरर बन जाएंगे। अगर आपने सोचा है तो आप बन जाएंगे, और नहीं सोच रहे हैं तो आप लोग नहीं बन पाएंगे। ठीक है, जो व्यक्ति जैसा सुबह से शाम तक सोचता है, ठीक है मोहन, जो व्यक्ति सुबह से जैसा शाम तक सोचता है वो वैसे वही बन जाता है। आप सुबह से अपने आप को अच्छा सोचते हैं तो अच्छा पाते हैं, बुरा सोचते हैं तो बुरा पाते हैं। ठीक है, इसमें मेरे पुराने स्टूडेंट भी होंगे, वो जानते हैं। हिंदी में बेटा फेल नहीं होने दूंगा। आप अपने जो है दूसरे सब्जेक्ट की भी तैयारी जो है करते रहिए। पहली फर्स्ट पेपर की टीम भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, उससे जो है हिंदी में जो है आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो है हम लोग चलते क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले जो है ये भी बात करते रहेंगे। उपसर्ग का सही उदाहरण है एक, आप क्या है सुमेल जो है इसमें करवाए। उपसर्ग एक शब्द दिया है, फिर उपसर्ग जो दिए उसके बारे में कुछ कहा गया है, क्या वो सही है? उसके बारे में जो कहा गया है वो आपको तलाश करना है यहाँ पर। जैसे यहाँ देखिए पर्यावरण 2 उपसर्ग हैं। ठीक है, पर्यावरण में क्या है? 2 उपसर्ग है। जैसे यहां पर जो है ये दिया गया। अब यहां देखते हैं हम लोग जो है इसमें देखिए, जैसे कुसंगति में एक उपसर्ग है, सरपंच में संस्कृत उपसर्ग है, हेडमास्टर में उपसर्ग है। क्या पूछा गया है? कि उपसर्ग का सही उदाहरण है। आपसे सही उपसर्ग पूछा गया है, बस इतनी सी बात है। कौन बताएगा इसको? ज्योति बताएगा या कोई और बताएगा? ज्योति मैसेज डिलीट कर दे। मेरी क्या है स्टूडेंट है ये, हिंदी में इसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, और इसका पहला पेपर जो है ना उसमें दोनों में कर गए, लेकिन इसका एसआई में हो जाना चाहिए। ठीक है, एसआई में हो जाएगा इसका, कोई बात नहीं बेटा। ऐसे आप लोग क्या है तपस्वी की भांति आप लोग मेहनत करते रहते हैं, ये चलता रहता है, ऐसा है। ठीक है, जो बड़े योद्धा होते हैं ना उनके लिए बड़ी लड़ाइयां जो है उनके हिस्से में आती ही हैं। और आप लोग बड़े योद्धा हो और राजा हैं, आप लोग संघर्षशील हैं, तो जो संघर्षशील व्यक्ति होते हैं ईश्वर उनको बड़ी लड़ाइयां देता है लड़ने के लिए, क्योंकि उनको एक अच्छी जगह जो है पहुंचाना होता है। तो इसलिए आपके हिस्से में बड़ी लड़ाइयां तो आएंगी, बस पैसेंस मत खोइए, उसे लूज मत कर दीजिएगा, पैसेंस को धैर्य बनाए रखिए। कबीर ने भी जो है कम से कम 150 बार कहा है कि धैर्य बनाए रखिए, विजय आप ही की होगी। खैर हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं, इसमें देखिए पर्यावरण में 2 उपसर्ग हैं, देख लेते हैं पहले। देखिए परि, धन आ, धन वर, धन अन, ये जो है इसके टुकड़े कर दिए हमने। अन तो प्रत्यय हो गया इसमें, अन तो क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। और ये 2 उपसर्ग इसमें हो गए, 2 क्या हो गए इसमें? उपसर्ग हो गए। वर जो है ये मूल शब्द हो गया। वर वातावरण को कहते हैं। 2 वर होते हैं, एक वर तो ये होता है, वर तो हम लोग कहते हैं, जो कहते नहीं है वर वधु को बुलाओ, दूल्हा जो होता है, ठीक है, दूल्हा जो होता है, और एक जो है वर जो होता है। ठीक है, वर इसका मतलब तो होता है वातावरण, और इसका अर्थ क्या होता है? दूल्हा के संदर्भ में हम लोग लेते हैं। ठीक है, दूल्हा जो होता है उसके संदर्भ में लेते हैं, वर वधु के रूप में ऐसे लेते हैं। तो यहां पर जो है ये जो है आधार जो वाला आता है ये वातावरण से संबंधित आता है। 2 उपसर्ग हो गए इसमें। कुसंगति में 1 उपसर्ग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 उपसर्ग है, उपसर्ग का सही उदाहरण है, 2 उपसर्ग है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। ठीक है, अब यहां देखिए कुसंगति में कु धन क्या है, सम धन क्या है, गत धन क्या है, ई है, ई प्रत्यय हो गया, तो 2 उपसर्ग इसमें हो गए। ये गलत हो गया आपका। ठीक है, तो ये तो सही नहीं है यहाँ पर। फिर सरपंच में देखिए, संस्कृत नहीं, सरपंच तो शब्द ही फारसी भाषा का है।
शब्द, ये जो सरपंच शब्द है, अभी सरपंची के चुनाव भी आ रहे हैं, ठीक है, तो सरपंच तो क्या है, खुद ही फारसी भाषा का है, तो इसमें संस्कृत का उपसर्ग कैसे हो सकता है? हेडमास्टर उपसर्ग रहित है, नहीं नहीं, अंग्रेजी भाषा का है, हेड उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, आगत उपसर्ग लगा हुआ है हेडमास्टर में, हेड अंग्रेजी भाषा का है, तो पर्यावरण जो है ना ये सही शब्द है, बाकी जो है इसमें तीनों जो है गलत शब्द हैं, इसमें गलत उदाहरण है, एक ही सही जो है आपको इसी तरह से जो है वहां पर तलाशना होगा। अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं हम लोग जो है आगे, उसमें देखते हैं जैसे प्रत्यय से संबंधित सुमेल नहीं है, एक प्रत्यय का टॉपिक जो दे रखा है कि इससे संबंधित जो है सुमेल नहीं है। सुमेल का मतलब ये होता है कि इससे संबंधित जो है गलत कौन सा जो है वो देखना है आपको। अब इसमें जो है आप लोग जब देखते हैं प्रत्यय से संबंधित जो है सुमेल नहीं है, सुमेल का मतलब है गलत कौन सा जो है नहीं है। जैसे रामू में 2 प्रत्यय हैं, शास्त्र में 2 प्रत्यय है, सौंदर्य में 1 प्रत्यय है, ऐश्वर्य में 1 प्रत्यय है, ठीक है, ऐश्वर्य में क्या है, 1 प्रत्यय है, तो उसको जो है आपको देखना है। चलिए सॉरी, ठीक है, अब यहां देखिए जैसे रामू जो शब्द है, रामू, ये इसमें प्रत्यय निकालने हैं, सुमेल नहीं है। जैसे रम धन अ, तो ये क्या हो गया, रामू हो गया, ठीक है, राम हो गया, रम धन अ, क्या हो गया, राम। राम के आप लोग जानते हैं कितने अर्थ होते हैं, 2 अर्थ होते हैं। एक तो राम का अर्थ होता है रमण करता है जो सृष्टि में, एक राम का अर्थ क्या हो गया, मनोयज्ञ हो गया, ठीक है, आप लोगों को बताया ही था मैंने, एक मनोयज्ञ हो गया, और एक राम का अर्थ क्या होता है, सुंदर अर्थ होता है। 2 अर्थ 3 अर्थ होते हैं राम के, ठीक है। रम में अप्रत्यय लगा हुआ है, रम मतलब रमण, जो सृष्टि में रमण करते हैं, जो सृष्टि में रमण करते हैं, जो कण कण में रमण करते हैं, उसको राम कहते हैं। एक अर्थ तो ये हो गया, एक राम का अर्थ क्या हो गया, मनोयज्ञ हो गया, और एक क्या हो गया, सुंदर हो गया। राम भक्ति की जब हम लोग बातचीत करेंगे तो वहां पर मैं आपको ये पढ़ाऊंगा इसमें से। अब यहां देखते हैं जो है, तो अब राम में अब या राम में उप्रत्यय और जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, रामू हो गया। तो 2 प्रत्यय तो हैं इसमें, ठीक है, 2 प्रत्यय हैं, बिल्कुल सही बात है। शास्त्र में देखते हैं कितने प्रत्यय हैं, इसमें गलत पूछा गया है, ठीक है। आपको आंसर नहीं बता रहे, आप लोग आंसर बताने चाहिए आपको, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम सालों चलेंगे, 6 महीने तक लगातार चलेंगे, साल भर लगातार चलेंगे, ठीक है। एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। अच्छे सवाल हैं, आपको ध्यान देना चाहिए ऐसे सवालों पर। अब यहां पर देखिए जैसे शास्त्र में देखते हैं, इसमें जो है सस में त्रय प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है, त्रय प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और इसमें क्या है कि अप्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो सस का मतलब होता है काटना, क्या होता है, काटना। वो मास्टर जी थे ना स्कूल में, हमको पढ़ाते थे, अस्त्र शस्त्र के बारे में बतलाते थे। मैं यहां पर देखिए 2 शब्द आपको बता देता हूं। एक शब्द तो होता है अस्त्र होता है, याद कैसे करना है आपको इनको, एक शास्त्र शब्द होता है। देखिए अस्त्र के बारे में जब देखते हैं तो इसमें 2 शब्द हैं, एक तो अस है और एक क्या है, त्रय है। ये 2 शब्द है इसमें, एक तो अस है और एक त्रय है। अस का मतलब होता है फेंकना, आपका अस का अर्थ क्या होता है, फेंकना, फेंकना, ये अस का मतलब होता है। जो फेंक कर चलाया जाता है, जिसे फेंका जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अस्त्र कहा जाता है। जैसे भाला है, मिसाइल है, तोप से गोला फेंका जाता है, बंदूक से गोली फेंकी जाती है, बंदूक है, तोप है, ये क्या हो गए, अस्त्र हो गए। अब यहां पर देखिए ये जो शस्त्र है इसमें सस धातु है और त्रय प्रत्यय है। आप तो जानते ही हैं ये जो प्रत्यय हैं, ठीक है, जो है उसके कृदंत प्रत्यय के उदाहरण है, करणवाचक जो कृदंत प्रत्यय होता है उसी के उदाहरण है, आप लोग जानते हैं जो बच्चे पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब सस का मतलब होता है काटना, सस का अर्थ क्या होता है, काटना होता है, ठीक है। फेंक गलत लिख दिया ज्योति बेटा आपने, फेंक के नीचे नुक्ता लगेगा ने, ठीक है, वो तो लगाया ही नहीं आपने, फेंकना ऐसे लिखा जाता है ने, फेंक, ये जो है ऐसे लिखा जाता है, फेंक, फेंकना, ठीक है। तो उसको कौन लगाएगा, शब्द को गलत लिख दिया, ठीक है, ये फेंकना ऐसे लिखा जाएगा ना। अब यहां पर देखिए अस्त्र शस्त्र, अस्त्र जिससे काट जो है, अस का मतलब होता है काटना, सॉरी, ठीक है, अस का मतलब होता है फेंकना, सॉरी, ये देखिए फेंकना, और सस का मतलब होता है काटना, जिससे काटा जाता है। काटा किससे जाता है, तलवार से काटा जाता है, और जो है चाकू से काटा जाता है, कुल्हाड़ी से जो है काटा जाता है, ठीक है। शस्त्र मतलब जिससे काटा जाता है उसको शस्त्र कहते हैं, ऐसे जो है याद कीजिए। अब सवाल ये हुआ है कि शास्त्र में जो है 2 प्रत्यय होते हैं,
ठीक है, ये दो प्रत्यय इसमें हो गए, एक त्रय हो गया, एक आ हो गया, तो ये जो है दो प्रत्यय हो गए। ऐसे ही सवाल आपके शिक्षक सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में जो है इसी तरह के सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे। फिर हम लोग देख रहे थे सौंदर्य में एक प्रत्यय है, ठीक है, सुमेल कौन सा नहीं है। सौंदर्य में देखिए यहां पर जो है एक सुंदर शब्द है और एक इसमें यह प्रत्यय है, एक प्रत्यय है इसमें, कितना है, एक प्रत्यय। अब देखते हैं ऐश्वर्य में जो है एक प्रत्यय है, ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसको जो है हम लोग देखते हैं। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, मुझे पता है टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, आप लोग जानते हैं इस बात को, ठीक है बेटा, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, मैं जानता हूं। रीजन क्या है, मैंने आपको क्लास में सिखा रखा है ये सारी चीजें। हाँ, ऐश्वर्य में देखते हैं, प्रत्यय निकाल कर देखते हैं। अब यहां पर देखिए जो है ये ईश में वर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, वर में क्या है, ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये दो प्रत्यय हो गए। कितने हो गए, दो प्रत्यय साहब ये हो गए। और लेकिन यहां क्या लिख रखा है, एक प्रत्यय लिख रखा है, तो यही जो है गलत है, ठीक है। इसमें जो है कौन सा आंसर है, ठीक है विजय, ठीक है, तो बेटा आंसर जो है जवाब नहीं दिया आपने, कौन सा, ठीक है विजय। इसमें देखिए ऐश्वर्य जो है ना ये गलत है, ठीक है। ईश शब्द जो होता है इसमें वर और ये प्रत्यय हुआ है। अच्छा, दो शब्द होते हैं, ये दोनों को ध्यान रखिएगा, आप लोग तो जानते ही है इनके बारे में कहानी के। एक तो ईश ये होता है, ईश ये तो हम लोग कहते हैं ईश्वर को कहते हैं, और एक जो और होता है ईश, षटकोण वाला से आता है, इसको मतलब कहते हैं हम लोग जलन, कहते हैं ना ईर्ष्या, ईर्ष्या हो रही है, जलन, ईर्ष्या, द्वेष दुश्मनी को कहते हैं, ईर्ष्या जलन को कहते हैं। तो ये जो है अगर इसमें षटकोण वाला श आ जाता है तो ये जो है जलन होता है, ईश जो आ जाता है ईश्वर को आ जाता है, ठीक है। सर ये क्लास कब तक चलेगी, ये बेटा 9 बजे तक चलेगी, और उसके बाद में जो है ये लगातार जो है चलती रहेगी, 1 घंटा क्लास चलती है ये, 8 से 9 बजे तक हम लोग जो है डेली पढ़ेंगे जो है इस क्लास को, फिर आगे हम लोग जो है बातचीत करेंगे। खैर आगे चलते हैं, हम लोग जो है नेक्स्ट उस पर देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए असंगत तर्क कौन सा है, एक कारक का टॉपिक दे रखा है, क्या कौन सा दे रखा है, कारक का टॉपिक दे रखा है। आप तो जानते ही कारक के बारे में, जो शब्द अपना संबंध जो है क्रिया से स्थापित करते हैं उनको कारक कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। 10-12 नंबर का टॉपिक आता है एसआई के पेपर में, जो ये है एसआई का जो पेपर होता है उसमें 10-12 नंबर का, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में से आपको एक को तलाशना है। देखिए असंगत तर्क है, गोकुल से मथुरा न्यारी बराबर दे रखा है, अपदान कारक। बी में देखिए ये वर्ती का सारा पद्यात्मक है, संबंध कारक। सी में देखिए जैसे को तैसा मिले, कर्म कारक है। और ये डी ऑप्शन है, डी में देखिए इसमें जो है कुछ आगे जाने पर एक कोस दूरी पर अधिकरण कारक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से आपको एक को तलाश करना है, इनमें से कौन सा कारक है। देखिए गोकुल से मथुरा न्यारी, गोकुल से मथुरा न्यारी अलग जो है होने के संदर्भ में, क्या है, अलग होने के संदर्भ में। अब ये अपादान किसको कहते हैं, ये अपादान हो गया, क्या हो गया, अपादान। अपादान किसको कहते हैं, जिस संज्ञा से अलग होने का भाव व्यंजित होता है उसे अपादान कहा जाता है। आप लोग जानते ही है, स्कूल में मास्टर जी सिखाते थे, पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता अपादान नहीं है, पेड़ अपादान है। चूंकि पेड़ से अलग हुए नहीं तो पेड़ ही तो अपादान होगा, जिस संज्ञा से अलग होने का भाव व्यंजित होता है उसे अपादान कारक कहा जाता है। जैसे बस से दूर रहो तो बस अपादान हो गई, बच्चे परीक्षा से डरते हैं तो परीक्षा अपादान हो गई। जिसे डर भय ईर्ष्या द्वेष जहां होता है, वो जिस संज्ञा से आप अलग होते हैं उस संज्ञा को अपादान कहा जाता है। जैसे उत्तर से पश्चिम, तो उत्तर से अलग हुए ने, जैसे जयपुर से भरतपुर, तो जयपुर से अलग हुए तो भरतपुर अपादान नहीं है, जयपुर अपादान है। जैसे नख से सिख, तो नख अपादान हो गया, जिस संज्ञा से अलग होते हैं वो अपादान कारक होता है, ठीक है। जैसे स्कूल में पढ़ाते थे कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से अलग हुए तो हिमालय अपादान कारक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं, ये वर्ती का सारा पद्यात्मक है। देखिए सारा का सारा ये संबंध कारक है, ये किसका है, ये संबंध कारक है, ठीक है। तो यहां तो जो है सही दे रखा है, जैसे को तैसा जो है, एक स्टूडेंट बता रहा है, ज्योति बता रही है, इसमें सी गलत है। सी क्योंकि जैसे को तैसा, अब ये संप्रदान है,
जिसको मिलता है, संप्रदान किसको कहा जाता है? यहां देखिए, पहले हम लोग यहां पर पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, किसे कहा जाता है, क्योंकि मुद्दा तो यही था, संप्रधन क्या है? दान। दान। देखिए, संबंध किसको कहा जाता है? संबंध जिसका संबंध स्थापित किया जाता है, जिससे किया जाता है वो संबंध कारक नहीं होता, जिसका संबंध स्थापित किया जाता है उसको संबंध कारक कहा जाता है। जैसे मोहन का भाई, तो मोहन का संबंध स्थापित किया तो मोहन संबंध कारक हो गया। जैसे राधा की कलम, तो राधा जो है संबंध कारक है। पुजारी के वचन, तो पुजारी जो है पुजारी का संबंध स्थापित किया। जैसे छात्र का पैर, तो छात्र जो है अंगद का पैर है, अंगद का पैर ऐसे ले लेते हैं, अंगद जो है यह संबंध कारक है। पुजारी के वचन, तो पुजारी संबंध कारक है। छात्र की कलम, छात्र संबंध कारक है। जिसका संबंध स्थापित करते हैं उसको संबंध कारक कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं यहां पर जो है जैसे को तैसा। देखिए, संपर्क किसे कहा जाता है? संपर्क का मतलब होता है जिसके लिए, जिसके लिए। एक शब्द यहां दान है, दान का अर्थ होता है देना। दान का अर्थ क्या है? देना। जिसके लिए दिया जाता है, जिसके लिए किया जाता है, उसे संप्रदान कहा जाता है। जिसके लिए आप कार्य करते हैं, जैसे छात्र परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, तो परीक्षा संप्रदान कारक हो गया ना। यहां पर छात्र परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, छात्र नौकरी के लिए पढ़ते हैं, तो नौकरी संप्रदान कारक हो गया। मनुष्य पेट के वास्ते क्या नहीं करता, तो पेट संप्रदान हो गया। सैनिक देश के लिए शहीद होता है, तो देश संप्रदान कारक हो गया। जिसके लिए आप कार्य करते हैं, जैसे चोर धन के लिए मारा जाता है, तो धन संप्रदान हो गया ना। नेहा दर्शन के हेतु मंदिर गई, तो दर्शन संप्रदान हो गया। यहाँ पर जिसके लिए कार्य किया जाता है, जिसे कुछ दिया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। अब जैसे को तैसा, तो जैसे जो शब्द है ये संप्रदान है। यहाँ पर ये क्या है? यहां पर संप्रदान है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? कर्म कारक लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन जो है इसका जो है गलत आंसर है। ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। इन टॉपिक्स के माध्यम से जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हर दिन हर टॉपिक पर हम लोग यहां पर बात करेंगे। देखिए, कुछ आगे जाने पर एक कोस दूरी पर, देखिए कुछ आगे जाने पर विभक्ति आई है, एक कोस दूरी पर। ये जो है आधार है, आधार है। अधिकरण कारक कहां होता है? ये जो अधिकरण कारक है इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। जिस आधार पर क्रिया घटित होती है, जिस आधार पर क्रिया घटित होती है उस आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। जिस आधार, अच्छा अधिकरण के लिए करेंगे क्या आप? कहां और कब से सवाल कर दीजिए। कहां से करेंगे, कब से सवाल करेंगे, जो उत्तर निकलेगा वही अधिकरण कारक है। जैसे बंदर छत पर बैठा है, कहां बैठा है? छत पर बैठा है, तो छत अधिकरण कारक है। दीपावली अगले वर्ष आएगी, कब आएगी? अगले वर्ष, तो अगले वर्ष अधिकरण कारक है। परीक्षा मार्च में होगी, कब होगी? मार्च में होगी। ठीक है, तो आधार के लिए आप कहां और कब से सवाल कर दीजिए। पिताजी सुबह सुबह घूमने जाते हैं, कब घूमने जाते हैं? सुबह सुबह जाते हैं, तो यह अधिकरण कारक हो गया। जिस आधार पर क्रिया घटित होती है उस आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। आधार के साथ में और पर विभक्ति आती है। अब कामता प्रसाद गुरु का कहना है कुछ आगे जाने पर एक कोस दूरी पर, तो यह अधिकरण कारक हो गया ने। एक कोस दूरी पर, दूरी यहां आधार है। ठीक है, एक कोस दूरी पर, और आगे जाने पर ये जाना जो है ये आधार है। ठीक है, तो अधिकरण कारक का उदाहरण है ये। तो सी ऑप्शन जो है इसमें असंगत है, चूंकि यहां पर जो है संप्रदान कारक होना चाहिए था, कर्म कारक लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीतेगा वही जो मां के रूप में देखेगा, रेखांकित शब्द में कारक है। हाँ, रेखांकित नहीं किया। जीतेगा वही, मैं कर देता हूं, जो मां के रूप में देखेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? वो जीतेगा वही जो मां के रूप में दिखेगा, रेखांकित शब्द में कारक है। कारण कारक है। आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी ये टॉपिक, तो कारक का टॉपिक जो है, ठीक है, मैं कराऊंगा आप लोगों को इसको। ऐसे धीरे धीरे बातचीत हमारी चलती रहेगी। देखिए, जीतेगा वही जो मां के रूप में देखेगा, रेखांकित शब्द में कारक है, कारण कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है और अपादान कारक है। देखिए, जो शब्द आया, जीतेगा वही जो मां के रूप में देखेगा। ठीक है, जो शब्द से आया है, तो कौन सा हो गया? ये संबंध कारक के रूप में जो है हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर असंगत तर्क कौन सा है? ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है। ठीक है, और इससे जो है एक क्वेश्चन जो है आपका समाज का जो है इससे आता ही है। आरपीएससी में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में एक सवाल जो है ये आप लोग 4-5 उदाहरण ध्यान रखिएगा, इसे एक सवाल आ जाएगा आपका एग्जाम में। ठीक है,
अब देखते हैं हम लोग 2021 वाला जो पेपर हो रहा है, वो बच्चे जो है क्या बताएं, तैयारी काफी की थी। और आप लोग जानते ही है, जब किस्मत खराब हो तो सड़क पर पत्थर भी जो पड़ा होता है ना, वो भी सिर में आकर लगता है। आप तो जानते ही हो सारी कहानियों को, लोकोक्ति कहावतों को जानते ही हो। ठीक है, जब किस्मत खराब होती है तो सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर भी जो है ना, वो सिर में आकर लगता, पैर में नहीं लगता। ठीक है, तो वही कहानी हुई 2021 वालों के साथ में। खैर, वो दुखद जो है घटना है, ऐसी घटना आगे चलकर जो है छात्रों के साथ में नहीं हो, हम ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। खैर, हम लोग यहाँ चलते हैं और उसी एग्जाम के लिए हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे एग्जाम हैं उनके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि असंगत कौन सा है। एक गलत तर्क आपको देखना, पूर्णेंद्र 3.5 खुशबू, विशेषण पूर्व कर्मधारय समास। आप तो जानते ही हैं सारी कहानी को। समानाधिकरण तत्पुरुष समास जो होता है उसके दो भेद होते हैं। एक तो कौन सा होता है, समानाधिकरण कर्मधारय अर्थात कर्मधारय समानाधिकरण तत्पुरुष समास। दूसरा होता है दिगु अर्थात दिगु समानाधिकरण तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास जो होता है उसके भी दो भेद होते हैं, उपमानवाचक कर्मधारय समास और विशेषणवाचक कर्मधारय समास। अब यहां पर जो है पूर्णेंद्र, पूर्ण है जो इंद्र। ठीक है, देखिए यहां पर जो है ये जो आपने देखा पूर्ण धन क्या है, इंद्र है। तो ये तो विशेषण पूर्व कर्मधारय समास हो गया, विशेषण पहला पद है। आप 3.5 में देखिए, साढ़े है जो 3, वे भी विशेषण पूर्व कर्मधारय है। खुश है जो बू, बू कैसी है, खुश, अच्छी है जो, ये भी विशेषण पूर्व कर्मधारय समास है, ये तो सही। पाषाण हृदय, ठीक है, पाषाण हृदय कर्मधारय समास है। वज्र देह, वज्र के समान देह, पाषाण हृदय, पाषाण के समान हृदय, उपमानवाचक कर्मधारय समास है। वज्र देह, वज्र के समान देह, उपमानवाचक कर्मधारय समास है। चंद्रमुखी, ठीक है, चंद्रमुखी। तो अब ये जो है ना चंद्रमुखी जो है, अगर ये खाली चंद्रमुख होता तो चंद्रमुखी में जो है बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। अगर खाली चंद्रमुख होता, कौन सा होता, चंद्रमुख होता, तो ये कर्मधारय समास होता, कर्मधारय समास होगा। अगर जैसे मृगनयन आ जाता है, क्या है, मृगनयन आ जाता है तो कर्मधारय समास होता है, और मृगनयनी शब्द आ जाता है तो बहुब्रीहि समास होता है। तो यह चंद्रमुख लिख दिया। देखो साहब, एक तो सवाल यहां पर ये गलत आ गया है। ठीक है, ये जो है यहां पर ये गलत है, तो इसलिए कर्मधारय समास का यहां नहीं होना चाहिए। ये जो है बी ऑप्शन जो इसमें, रेत घड़ी, रेत की घड़ी, रेत घड़ी, रेत की घड़ी, कामता प्रसाद गुरु की किताब से जो लिया गया उदाहरण है। मृग छोना, मृग छोना, मृग का बच्चा, आरपीसी में आया हुआ ये सवाल भी। ठीक है, संबंध तत्पुरुष, पवन चक्की, पवन की चक्की संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां देखिए विद्याघर, विद्यागृह, विद्या के लिए गृह, घर, गृह शब्द है। कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। अच्छा, इसका ध्यान रखिए, जो ये कृष्णार्पण दे रखा है ना, जो आपकी स्कूल बोर्ड की किताब है जिसको आप लोग पढ़ते हैं एग्जाम के लिए, जिसको आप लोग पढ़ते हैं, उस बोर्ड की किताब में इसको कर्म तत्पुरुष समास दे रखा है, कृष्णार्पण को। इसको वहां से शिफ्ट करके संप्रदान तत्पुरुष समास में कर दीजिए, नहीं तो एग्जाम में आ जाएगा। जो बच्चे उस किताब को पढ़ रहे हैं उसके आधार पर कर आएंगे और उस किताब में वो गलत लिखा हुआ है, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। नहीं है तो आपको क्या करना है, कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण होता है। को विभक्ति यहां के लिए का विकृत रूप है, कृष्ण के लिए अर्पण, ऐसे संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठाकुर सुहाती, ठाकुर को सुहाती, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। बिल्कुल सही बात है यहां पर। तो ये बी ऑप्शन जो है इसका जो है गलत आंसर है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन जो चंद्रमुखी दे रखा है ये या बहुब्रीहि समास का उदाहरण जो है यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। देखिए, सही संधि विच्छेद समूह नहीं है। एक संधि का टॉपिक दे रखा है, इसमें जो है 3-3, 4-4 जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको वो देखना है कि सही संधि शब्द समूह नहीं है। देखिए, प्रत्यांत, निरपान, नीलारुण, दीर्घ स्वर संधि। देखिए, ये तो जो है प्रत्यय धन अंत है, प्रत्यय धन क्या है, अंत है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। निरपान, निरप धन अन, बिल्कुल सही बात है। नील धन अरुण, नील धन क्या है, अरुण, बिल्कुल सही बात है, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। ठीक है जी, पहला तो जो है सही। सवाल क्या पूछा गया है, सही संधि शब्द नहीं है। अब इसमें देखिए, फणीस, विजातीय, व्याकुलेंद्रिय, दीर्घ स्वर संधि।
अरे यहां पर देखिए ये तो सही शब्द है, लेकिन ये जो शब्द है ना, इसको हम लोग जैसे ऐसे करते हैं, व्याकुल धन इंद्रिय। व्याकुल धन क्या है? इंद्रिय है। ये शब्द आपने देखा। लय में अंतिम ध्वनि क्या हो गई? अधन ई का परिवर्तन किस में होता है? ये गुण में हो गया साहब। किसमें? एक मात्रा इसकी होती है। किसमें हो गया? गुण में हो गया। तो ये दीर्घ स्वर संधि नहीं होकर ये कौन सी है? गुण है। तो एक तो ऑप्शन जो है ये गलत है, ये ऑप्शन जो है सही समूह नहीं है। अच्छा, धात्विक अन्वीक्षण और हेत्वाभास, ठीक है, तो ये तो जो है यण है। धातु धन इक, धात्विक का कैसे होगा? धातु धन क्या है? इक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? धात्विक हो गया। यण का उदाहरण है उधन ई का परिवर्तन, ठीक है, किस में हो जाता है? वी में हो जाता है। आप लोग जानते ही है इसके बारे में, तो ठीक है, धात्विक जो हो जाता है। अन्वीक्षण में जो है आप लोग देखते हैं अनु धन ईक्षण है। यण का उदाहरण है हेत्वाभास। हेतु धन क्या होता है? आभास होता है, आभास। तो यहां पर क्या है? उ धन आ का परिवर्तन किस में हो जाता है? वा में हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है। बी ऑप्शन जो है एक स्टूडेंट ने बताया भी है। किसने बताया है? पवन ने जो है बताया इस सवाल को कि ये जो है बी ऑप्शन जो है इसका गलत है, चूंकि यहां गुण स्वर संधि का उदाहरण है और इसके सामने दीर्घ लिख रखा है। बाकी तो यण के हैं। देखिए, अनुसंग में, विषम में, अहर मुख में व्यंजन है। ठीक है, अनुधन संग, ये जो है आप लोग देखेंगे अनुधन क्या है? संग है। यहां पर जो है इस श का परिवर्तन किस में हो जाता है? श में हो जाता है, यदि ऊ के बाद में जो है आता है। विषम में जो है वी धन क्या है? सम है, ये भी व्यंजन है। ठीक है, अहर मुख में देखते हैं, जैसे अहन धन मुख है, तो ये क्या हो गया? अहर मुख हो गया। तो इसमें बी ऑप्शन जो है ना, इसका ये जो है इसका गलत है, बाकी तो सब सही है। ठीक है, नहीं बेटा, डी तो जो है डी आंसर इसका गलत है। बी ऑप्शन जो है इसका, ये व्याकुलेंद्रिय गुण स्वर संधि, यहां दीर्घ स्वर संधि, ये गलत है इसमें, बाकी सब सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है, सर्वनाम के संदर्भ में असंगत तर्क है। सर्व, सब, नाम, संज्ञा, सब नामों के स्थान पर जो शब्द काम आते हैं, सब नामों के स्थान पर जो शब्द काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब इसके संदर्भ में 4 ऑप्शन दिए हुए, मजेदार ऑप्शन है चारों चारों। ठीक है, एग्जाम में आने लायक हैं। अब कौन कौन से ऑप्शन है? जैसे निश्चित एवं अनिश्चित जानकारी देते हैं, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करते हैं, 2 पदों को जोड़ने का काम करते हैं। डी में देखिए, आदर, सम्मान और तिरस्कार के रूप में काम में आते हैं। 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं। ठीक है, इसको जो है पहचानना है आपको। सर्वनाम किसे कहा जाता है? सर्वनाम की परिभाषा दी गई है। एक्चुअली ये जो सवाल है ना, असंगत में पूछा है और इसमें जो है देख रखा है, तो ये क्या है? परिभाषा पूछी गई है। अब यहां असंगत तर्क कौन सा है? निश्चित एवं अनिश्चित जानकारी देते हैं, बिल्कुल देते हैं, वह मेज पर रख दीजिए, तो निश्चित जानकारी हो गई। अनिश्चित कोई आया है, अनिश्चित जानकारी ही देते हैं, बिल्कुल सही बात है। परिभाषा जो है यहां देखिए। फिर दूसरा देखिए, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करते हैं। व्याप्ति मर्यादित तो विशेषण करते हैं संज्ञा की, सर्वनाम तो करते ही नहीं है, चूंकि विशेषण विशेषता को कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करते हैं, जैसे आपने कहा पर्वत, तो आपने लिख दिया काला पर्वत, या आपने ऊंचा पर्वत लिख दिया, तो संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो गई ना। तो व्याप्ति मर्यादित को कौन करते हैं? विशेषण शब्द करते हैं, ना कि सर्वनाम करते हैं। सर्वनाम तो जो है सब नामों के स्थान पर काम आते हैं, तो उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित तो विशेषण करते हैं। तो ये जो परिभाषा है ये गलत है। यहां पर 2 पदों को जोड़ने का काम करते हैं, बिल्कुल जो करेगा सो भरेगा। आप तो जानते ही है, जो लड़का जो मेहनत करता है उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। तो जो ने संबंध जोड़ दिया ने, 2 पदों को जोड़ने का काम करते हैं सर्वनाम। अब यहां पर देखते हैं, आदर, सम्मान और तिरस्कार के रूप में आते हैं। एक वैदिक संस्कृत भाषा का सर्वनाम है तू। आपको नोट लगवा के भी जो है मैंने लिखवाया था, वैदिक संस्कृत भाषा का सर्वनाम है कौन सा है? तू। तो ये आदर सम्मान के लिए भी आता है और तिरस्कार के रूप में भी आता है। जैसे हम लोग कहते हैं, हे भगवान तू इस बार जो है बेड़ा पार कर देना, तो नजदीक के रिलेशन के लिए आते हैं। मंदिर में जाते हैं तो तू कैसे ही बात करते हैं। बड़े बुजुर्गों से जो क्लोज रिश्ते होते हैं, दोस्त होता है, चल दोस्त तू बाजार चल, तो अब कई बार तिरस्कार के रूप में भी करते हैं। किसी का अपमान करना हो, किसी को भगाना हो,
यहां से तू भाग जा नहीं तो पिट जाएगा, ऐसे भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो तिरस्कार के रूप में भी हम लोग इसको काम में लेते हैं और आदर सम्मान के रूप में भी बात को इसका जो है प्रयोग करते हैं। नमस्कार जो है बिल्कुल आप लोगों को भी मेरा नमस्कार। तो ये जो ऑप्शन है इसमें संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित विशेषण करते हैं, ना कि सर्वनाम करते हैं। क्या करते हैं? विशेषण करते हैं। नेक्स्ट सवाल को जो है हम लोग लेते हैं। अगला सवाल है, देखिए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा के माध्यम से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आप लोग जानते ही इसके बारे में, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, आप लोग जानते ही हैं, और एक समूहवाचक संज्ञा होती है। हालांकि कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के दो ही भेद माने हैं, एक तो पदार्थवाचक माना है और एक भाववाचक माना है। और डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, डॉक्टर वचनदेव कुमार संज्ञा के दो भेद मानते हैं, वस्तु के आधार पर, धर्म के आधार पर, वस्तु के आधार पर फिर चार भेद किए उन्होंने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और एक धर्म के आधार पर भाववाचक किए। वैसे आपके राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसमें संज्ञा के तीन भेद माने हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के रूप में माने जाते हैं। अब हम लोग जो है बात यहां कर रहे थे, स्कूल में नौकरी लग जाएगी बेटी बेटा आपका, लेकिन जाएगा ऐसे लिखिए आप, है ना, पहले तो ऐसे जो है जाएगा लिखिए। अगर ऐसे लिखेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ने, ठीक है। अब यहां देखिए जो है सज्जनों गरीबों, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा यदि विशेषण का हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं और प्रत्यय लगा देते हैं तो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे सज्जन में, ठीक है, ओ लगा दिया तो सज्जनों हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो है हम लोग देख रहे थे, जैसे गरीब में आप, ठीक है, ये गरीब शब्द है, क्या है? गरीब है। इसमें ओ प्रत्यय जोड़ दिया तो गरीबों जो है जातिवाचक संज्ञा हो गया। दुखियों और ग्रामीणों जातिवाचक हो गया। ग्रामीण जो है इसमें जो है हमने जातिवाचक हो गया, दुखियों, ग्रामीण, घायलों, अमीर। अमीर तो विशेषण पद है बेटा, अगर इसको अमीरों करेंगे ने हम लोग, क्या करेंगे? अमीरों कर देंगे। अगर इसको अमीरों कर देंगे हम तब ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो अभी तो ये क्या हो गया? यहां विशेषण पद हो गया, सी गलत है। लड़ाइयां और लिखावट है, ये भी जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो ये जो आपका जो है संज्ञा का जो है एक टॉपिक था, हम लोग इसमें क्या है ऐसा जो करेंगे जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपकी भी नौकरी लग जाए और आपकी नौकरी लग जाए तो मुझे भी मिठाई खाने को मिल जाए, ठीक है। तो इसी पर जो है हम लोग ऐसे इसी तरह से जो है हम लोग इनको लेकर चलेंगे। और हर दिन जो है 8 बजे से, ठीक है, हर दिन कितने? 8 बजे से लेकर, और हम लोग जो है 8 से लेकर और शाम को 9 बजे तक जो इस क्लास पर बात करेंगे। खैर आज तो इतना ही, आज पहली क्लास है, कल हम लोग फिर इसको जो है कंटिन्यू करेंगे 8 से 9 बजे तक। और कोशिश कीजिए, ठीक है, चीजों को समझिए, बातों को समझिए, क्वेश्चन को पहले समझिए फिर उसका आंसर दीजिए। मैं कल फिर आऊंगा। आज इतना ही। शुभ रात्रि, नमस्कार।